सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में फिजिक्स देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर होगा ये क्लास 12 के बच्चों के लिए, एंड अगर आप एक मीडियम लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपने 10th का फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा। तो गाइस, 10th का जो फिजिक्स है वो काफी एक माइनर सब्जेक्ट है, मतलब उसमें काफी लिमिटेड चैप्टर्स है, जो कि एक लाइट भी है और एक इलेक्ट्रिसिटी का भी चैप्टर इसमें कि आपको विद्युत धारा को देखने मिल जाता है। तो काफी एक लिमिटेड चैप्टर है। बट जो 12 का फिजिक्स ये काफी एक मेजर हो जाता है। ये फिजिक्स का 12th में मेनली 3 भाग है, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जीके जिसे हम जीके जीएस कहते हैं। जीएस का मतलब हो गया जनरल स्टडी। वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि आप परिभाषित कीजिए फिजिक्स क्या है। लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो अगर पूछ दें कि फिजिक्स, अच्छा तुमने 12th में फिजिक्स लिया है, बताओ तो फिजिक्स किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उनको नहीं बता पाइएगा। या फिर वो पूछ दे कि फिजिक्स तो साइंस के अंदर आता है, तो साइंस किसे कहते हैं, तो आप तो नहीं बता पाइएगा। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो साइंस का ही एक ब्रांच है। साइंस के बहुत सारे ब्रांच है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, सब साइंस का ही एक भाग है। मैथमेटिक्स भी साइंस का भाग है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, देखिए। साइंस, ये साइंस एक बड़ा ये हो गया कैटेगरी। अब इसके सारे भाग है, फिजिक्स भी इसी का भाग है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी में फिर दो भाग आता है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और जो बॉटनी होता है उसमें वनस्पति विज्ञान, पादप, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेनली ये 12th में दो भाग हो जाता है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। और ये मैथमेटिक्स तो 12 का आप लोग जान ही रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखिए, मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये जो सर्कल, ये साइंस का सर्कल है। इसके अंदर ये आया फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, मतलब ये अलग अलग है, सेम नहीं है। इसके अंदर ये नहीं आ रहा है, एक ही बनाता हूं मैं। देखिए, ये साइंस है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये फिजिक्स। अगर मैं केमिस्ट्री बनाना चाहूं तो फिजिक्स को मिटा दीजिए, ये केमिस्ट्री, मतलब साइंस के अंदर केमिस्ट्री आएगा। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स साइंस की एक शाखा है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंदर हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य। द्रव्य और एक होता है द्रव। ये द्रव नहीं, ये तो लिक्विड हो गया, पानी। ये द्रव नहीं, द्रव्य मतलब मैटर, मतलब पदार्थ। पदार्थ का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर फिजिक्स के अंदर हम बल का अध्ययन करते हैं, फोर्स। इसके अंदर हम विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं। मतलब फिजिक्स के अंदर हम लोग मेनली द्रव्य, विद्युत धारा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स साइंस का एक शाखा है, जिसके अंदर हम द्रव्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऊर्जा हो गया, बल हो गया, इत्यादि चीजों का अध्ययन करते हैं। इसे ही फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन ये फिजिक्स किसका ब्रांच है, साइंस का। अगर आपसे कोई पूछ ले साइंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए साइंस क्या है। सुव्यवस्थित ज्ञान को साइंस कहते हैं। मतलब जो आपके पास सुव्यवस्थित हो, ये नहीं कि कुछ भी हो। साइंस सुव्यवस्थित मतलब आपके पास वेल डिफाइंड एक नॉलेज होना चाहिए। तो सुव्यवस्थित ज्ञान को साइंस बोलते हैं, और साइंस का ही भाग है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो। तो ये हो गया जनरल नॉलेज। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको पता रहना चाहिए। इसे मैं रब कर लेता हूं। देखिए, मैं मेनली 12th के फिजिक्स को लेके चल रहा हूं। ठीक है। तो 12th के फिजिक्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देखिए, जो इसका सबसे 3 भाग है, मेनली 3 भाग है। जो इसका सबसे पहला भाग है उसे बोलते हैं हिंदी में चुंबकत्व, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड जो सेकंड भाग है ये है प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। और जो इसका थर्ड भाग है
देखिए 12th में फिजिक्स का मेनली 3 भाग है, एक चुंबकत्व है, एक प्रकाशिकी है, एक आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो काफी बेसिक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर प्रकाश का है। तो अगर हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या है, प्रकाश थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ लिया है। हालांकि आपने विद्युत धारा भी पढ़ा है, लेकिन जितना अच्छा से आप प्रकाश पढ़े होंगे 10th में उतना अच्छा से विद्युत धारा नहीं पढ़े होंगे। तो हम लोग अगर ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, और इसमें डेरिवेशन बहुत ही कम है, लिमिटेड डेरिवेशन है। लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट चुंबकत्व से करते हैं तो इसमें हर एक चैप्टर में 2-3 मेजर मेजर ऐसे ऐसे डेरिवेशन सब है, बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसमें आपको मेनली विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, उसके बाद विभवांतर के बारे में पढ़ना है, विभव के बारे में पढ़ना है, एसी डीसी, इसके अंदर बहुत चैप्टर्स है। जो प्रकाशिकी है, देखिए प्रकाशिकी प्रकाशिकी, इसको संधि विच्छेद कीजिए। प्रकाशिकी में प्रकाश आपको लग रहा होगा छुपा हुआ है, तो ये वही है, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। अगर मैं पूरा डेफिनेशन बोलूं, देखिए एग्जाम में आपको पूछ सकता है, बिहार बोर्ड के 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछता, ये पूरा इजी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे फेस टू फेस तो क्या बोलना है, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है, खत्म। अगर आपको लिखना है तो क्या लिखना है, प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकाश या उससे रिलेटेड, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। समझ में आया। प्रकाश के एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, प्रकाश की प्रकाश का अध्ययन है, ये आपको डायरेक्ट बोलना है। अगर आपको लिखना है कॉपी में 2 नंबर में, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना है प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम प्रकाश तथा उससे रिलेटेड या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की कहलाता है। समझ गए। मॉडर्न भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, अलग अलग थ्योरी है, लाइट के रिलेटेड है, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, ये प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद बहुत सारा परमाणु मॉडल्स भी है इसके अंदर, जो कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये काफी मेजर चैप्टर है ये इसका फिजिक्स का, तो ये आपको लास्ट में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये ऑप्टिक्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल में एकदम, उसके बाद हम लोग चुंबकत्व पढ़ेंगे, इसके अंदर ही बहुत सारे चैप्टर्स है, उसके लास्ट में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में मैक्स प्लैंक का थ्योरी है, उसके बाद बहुत सारा चीज है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें मेनली थ्योरी ही है बहुत ज्यादा, ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल, बहुत सारा चीज है। तो अभी हम प्रकाशिकी से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाशिकी, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। ये मेनली 2 भाग में है प्रकाशिकी, मेनली कितने भाग में, 2 भाग में। एक जो प्रकाशिकी है वेव ऑप्टिक्स, एक है रे ऑप्टिक्स। देखिए जब हम, एक और बात, लाइट जो है प्रकाश, देखिए आप इंग्लिश हिंदी लेके चलिए, हालांकि आप हिंदी में ही एग्जाम देंगे, लेकिन इंग्लिश जो है ना आपको आगे बहुत ही काम आएगा। इंग्लिश का आप स्किप कर सकते हैं, बट आप इंग्लिश लेके ही चलिए। तो प्रकाश या फिर लाइट, लाइट जो है वो डुअल नेचर प्रदर्शित करता है, मतलब इसकी द्वैत प्रकृति होती है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि लाइट सीधी रेखा में निकलता है, गमन करता है, लेकिन ये ऐसे भी चलता है, इसे वेव बोलते हैं। आपने समुद्र में लहर देखा होगा, लहर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेव। तो जो प्रकाश है जब लहर की तरह चलता है तो उसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, और जब ये सीधी रेखा में गमन करता है तो इसे रे ऑप्टिक्स, मतलब किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और इसे तरंग प्रकाश की। परिभाषा आप समझ गए, इजी, आप अपने से लिख सकते हैं। तरंग प्रकाश की क्या है, प्रकाशिकी की एक शाखा है या भाग है या पार्ट है जिसमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, बहुत इजी परिभाषा है। रे ऑप्टिक्स, और इसके अंदर बहुत सारे टर्म आते हैं, प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, ये सब इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, ठीक है, दोनों से मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। अभी मेनली हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, किरण प्रकाश के। देखिए आप लोगों ने 10th में लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला के साथ साथ लेंस मेकर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, मतलब लेंस को बनाने का फॉर्मूला। समझ में आया। दर्पण सूत्र तो पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र भी पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का आप लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा होगा,
इसमें हम लोग गोलीय दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, उसको बनाने के लिए क्या सूत्र है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जो कि मैं सोच रहा हूँ कि नीट और जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि काफी मतलब इजी है, जो कि बच्चों को पूरा डर लगता है, उस क्वेश्चन को देख के ही दिमाग में आता है यार कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इतना हार्ड दे दिया, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा जब ये प्रकाश की ऐड हो रही हो तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट की जेई की कलेक्ट करूंगा और आपको वीडियो में बना के बता दूंगा। तो अभी हम फिलहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो वेव ऑप्टिक्स है ये आगे देखने को मिलेगा आपको, और ये जो रे ऑप्टिक्स है, देखिए अब रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाश की हिंदी में इसको बोला जाता है। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, किरण मतलब प्रकाश। हम लोग लाइट किसे कहेंगे, देखिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा जो कि काफी एक लाइन की परिभाषा थी, वो परिभाषा 12th में काम नहीं आएगा, हालांकि मैं बता देता हूं। प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। ये हो गया इसका पहला डेफिनेशन, जो कि बच्चों वाला डेफिनेशन, ये 12th में काम नहीं आएगा। अगर 2 नंबर में आ गया तो आपको ये डेफिनेशन लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ये आपको 12th में अभी आप आ गए, आपका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, तो आपका जो इसका डेफिनेशन है वो भी हाई हो जाएगा। तो अभी का डेफिनेशन क्या होगा, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए प्रकाश इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके शॉर्टकट में लिखते हैं ईएमडब्ल्यू। देखिए ये बीएमडब्ल्यू नहीं है, ये ईएमडब्ल्यू है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपको ये डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, ये जो वेव है ना, ये वेव, इसका वेवलेंथ मतलब इसका लंबाई, तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये देखिए एंगस्ट्रॉम का साइन है, ए के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, ये ऐसा, ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। हालांकि और भी होता है, माइक्रो होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6। 1 नैनो होता है 10⁻9, और 1 फर्मी भी होता है, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये सबसे छोटी इकाई है। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और इसमें आपको क्या ऐड करना है, देखिए ये जो 3500 एंगस्ट्रॉम है ना, और ये 75, ये 7500 एंगस्ट्रॉम, ये पता है क्या है, ये दृश्य प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जिसे हम कहते हैं। देखिए दृश्य प्रकाश आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, विबग्योर बैजानी पीनाला। देखिए मैं लिखता हूं, देखिए विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो रेड है ना, रेड, इसका एंगस्ट्रॉम लगभग होता है 7500 एंगस्ट्रॉम, और ये जो वी है वायलेट, इसका होता है 3500 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। देखिए प्रकाश, आपको अगर एग्जाम में आया 2 नंबर में तो आपको यही लिखना है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। इन सबको जब मिला दिया जाता है तो श्वेत प्रकाश बनता है। समझ में आया। तो ये प्रकाश का डेफिनेशन है, तो काफी इजी है प्रकाश का डेफिनेशन। और इसके आगे हम बताएं तो देखिए प्रकाश जो है, अगर उसको हम कण मान के चलें, देखिए रे ऑप्टिक्स में हम उसे कण मान के चलते हैं, कण मतलब मॉलिक्यूल, अणु, और वेव ऑप्टिक्स में हम उसे तरंग मान के चलते। तरंग आपको बताया समुद्र का लहर। कण, कण मतलब हो गया इससे, इसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जैसे ये मार्कर है ना, जिस चीज का ये बना है उसका सबसे एकदम जो माइनर होता है, एकदम सूक्ष्मतम इकाई, उसे ही कण बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जब प्रकाश को कण माना जाता है तब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में।
स्ट्रेट लाइन में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जब प्रकाश को कण माना जाता है। और जो ये प्रकाश का पथ है इसे प्रकाशीय पथ बोलते हैं। किरण पथ या प्रकाशीय पथ मतलब जिस पथ से प्रकाश गमन करती है। और एक बात, प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। कण के हिसाब से अगर प्रकाश को कण मानते हैं, कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है, मतलब ये निर्वात में प्रकाश गमन कर सकती है। हम प्रकाश कहां से आती है? सूरज से, और सूरज से पृथ्वी में कोई पूरा खाली स्थान है, पूरा निर्वात है, तो वहां से आने में यहाँ कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है और इसके पथ को, जिस पथ से प्रकाश आती है उस पथ को बोलते हैं प्रकाशीय पथ या किरण पथ। और अगर एक साथ बहुत सारे प्रकाश आ रही है, बहुत सारे प्रकाश आ रही है एक साथ, तो इसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज, पुंज मतलब होता है ग्रुप, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और ये समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको पहले रब कर लेते हैं। देखिए किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है मेनली। एक होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी और एक होता है समांतर। देखिए अपसारी, अगर एक पॉइंट से प्रकाश, जैसे कि बल्ब, बल्ब क्या करता है? बल्ब को अगर हम ऑन करते हैं तो क्या पर चारों तरफ प्रकाश फैलता है। जब एक कण से ऐसे प्रकाश निकले तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी मतलब आ करके मिलता है, जैसे यहां पे आके मिले कोई कण में, ऐसा। ये क्या हो रहा है? इस कण पे जाके प्रकाश टकरा रहा है। समांतर, ऐसा जाए प्रकाश ग्रुप में। पुंज है क्योंकि पुंज मतलब ग्रुप होता है, तो अपसारी किरण पुंज, एक कण से प्रकाश निकले उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश का समूह किसी एक पॉइंट पे आके मिले उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए आप समझ जाइए, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप इसे अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही आपको कॉपी में लिखना है, नहीं। आप अगर इसे समझ जाएंगे तो आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। समझ में आया? समांतर, ये सीधा निकलता है, ग्रुप पैरेलल है, देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, समांतर। तो ये हो गया किरण पुंज। इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश जो है किसी कण से या किसी सतह से टकराता है तो क्या क्या घटना घटित होती है। मतलब जो प्रकाश है किसी चीज से, किसी कण से अगर टकरा जाए तो क्या घटना होती है? तो मेनली 3 घटना होती है। फर्स्ट, सेकेंड, यहां बना देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए पहली घटना क्या होगी, ये मैं पृष्ठ ले लेता हूं, एक समतल पृष्ठ, ये मैं यहां पे अभिलंब ले लेता हूं। अभिलंब मीन्स परपेंडिकुलर लाइन जो एकदम 90 डिग्री पे हो, उसे अभिलंब बोलते हैं। तो प्रकाश ऐसे आई और इस समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश आई, समतल पृष्ठ से टकराकर वापस लौट गई। एक प्रकाश आई या 2 प्रकाश आई या प्रकाश पुंज आया, पूरा का पूरा प्रकाश का समूह आया। तो पहली घटना ये हो गई। दूसरी घटना, समतल पृष्ठ ले लेते हैं, प्रकाश आई, यह विलंब है। ये प्रकाश क्या हुआ, ये लौटी भी और क्या हुआ, थोड़ी सी ये इधर चली गई, मतलब समतल पृष्ठ के उस तरफ चली गई। होता है जैसे कि आप कांच लगा दीजिएगा तो प्रकाश कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ अपवर्तित हो जाएगी, मतलब प्रकाश इधर भी हो जाएगी। और तीसरी क्या होगी, तीसरी मैं यहां बना देता हूं, प्रकाश जो है वो यहां आई
और आके यहां पर रह गई, मतलब क्या, या फिर परावर्तित भी हो गई, अपवर्तित भी हो गई, और यहाँ पे कोई कुछ प्रकाश बच भी गया, मतलब अवशोषित हो गई। तो मेनली तीन घटना हो सकती है। प्रकाश आकर के अपवर्तित हो जाएगी, पहली घटना। प्रकाश आकर के अपवर्तित, परावर्तित भी होगी और अपवर्तित भी होगी। सॉरी, ये यहाँ पे परावर्तित हो रही है, और यहाँ पे प्रकाश परावर्तित भी हो रही है और अपवर्तित भी हो रही है। और यहाँ पे प्रकाश परावर्तित भी हो रही है, अपवर्तित भी हो रही है, और अवशोषित भी हो रही है। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, सोख लेना, प्रकाश को अपने में सोख लेना। तो यहाँ पे जो समतल पृष्ठ है, ये प्रकाश को सोख भी रहा है। तो तीन घटना हो सकती है। देखिए, जब प्रकाश किसी बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, एक निश्चित एंगल बनाते हुए। देखिए यहाँ एक निश्चित एंगल बन रहा है, एक निश्चित एंगल यहाँ ही बनेगा अगर यहाँ पे मैं एक अभिलंब दे दूंगा तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर अपवर्तित होती है, और एक माध्यम, ऊपर वाला माध्यम अलग है, माध्यम 1 और माध्यम 2। मान लेते हैं प्रकाश निर्वात से आ रही है और जल में प्रवेश कर रही है। ऊपर निर्वात मान लेते हैं, नीचे जल मान लेते हैं। निर्वात से आ रही है और जल में प्रवेश कर रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल घट जाता है, और आप स्वाभाविक बात है घटेगा। आप देखिए, अगर प्रकाश आ रही है, बीच में दर्पण रख दिए, कांच रख देंगे, कांच का गिलास रख दिया, कुछ रख दिया, उससे प्रकाश जाएगी, उधर निकलेगी, उस तरफ निकलेगी ना, कांच से आर पार होता है, तो प्रकाश का चाल है वो घट जाता है, घटता है कि नहीं? तो वही होगी। आप लोग जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है, निर्वात को हम लोग कभी कभी हवा भी बोल देते हैं, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अगर किलोमीटर में इसको लिखे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये ऐसे लिखे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात को कभी कभी हम लोग हवा में भी हम लोग यही मान के चलते हैं। तो ऐसा जब घटना होता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। और जब ऐसा होता है तो इसे प्रकाश का अवशोषण बोल सकते हैं, प्रकाश का अवशोषण। तो समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। आपको मिलनी ये दोनों पढ़ना है, और इसके अलावा प्रकाश का व्यतिकरण आएगा, प्रकाश का ध्रुवीकरण आएगा, प्रकाश का विवर्तन आएगा, तो ये सब भी इसमें आएंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक पृष्ठ ले लेते हैं, दर्पण। इसे दर्पण को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह, सरफेस। और क्या, यहां देखिए प्रकाश आ रही है, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इंची टेप से तो बना नहीं रहा हूं। तो ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। और ये जो प्रकाश आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और जिस बिंदु पे टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो 90 डिग्री का हम लोगों ने लंब डाला, उसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसीलिए इसे मेनली, मतलब जनरली इसे एन से डिनोट किया जाता है अभिलंब को। देखिए, प्रकाश यहां पे आई और यहां से वापस लौट गई समान एंगल के साथ। ये जो एंगल यहां पे समान है, देखिए, अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आई बोलते हैं, छोटी आई, बड़ी आई नहीं। और ये जो किरण इस तरफ चल गई, परावर्तित होके गई, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर।
मतलब एंगल आई और एंगल आर, दो एंगल यहां बन रहे हैं, एक एंगल आई एक एंगल आर, और दोनों क्या है, आपको पहले ही बोला दोनों बराबर होने चाहिए तभी प्रकाश का परावर्तन होगा संभव। तो पहला नियम यही है, आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसे परावर्तन कोण। एंगल आई को आपतन कोण, एंगल आर को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है, ये तो इजी नियम था, दूसरा नियम भी पूरा इजी है, जो आपने यहां लिखा है उसको यहां लिखना है। कैसे, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों जो है एक ही समतल में है। समतल मतलब आप ये नहीं समझिएगा, ये समतल नहीं, ये समतल पृष्ठ नहीं है। समतल मतलब सरफेस, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस पे कोई किरण आई, परावर्तित हुई, इस पे डाला गया विलंब आपतन बिंदु पर, तो ये जो समतल है ना मेरा हाथ, ये हो गया समतल। तो वही उसका दूसरा नियम है। आप बच्चा इसको समतल समझ लेता है, इसको, ये जो है ना ये, इसे समतल समझ लेता है, नहीं ये समतल नहीं है। अभी देखिए, अभी जो ये बनी है किरण अविलंब आपतन बिंदु, कहां पे बनी है, मेरे बोर्ड पे बनी है, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड समतल हो गया। समतल मतलब सरफेस, अगर मेरा हाथ पे किरण, इस पे किरण आ रही है तो ये समतल हो गया। तो क्या है दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों कहां है, एक ही समतल में, एक ही बोर्ड पर है, तीनों एक ही बोर्ड पर है। थोड़ी ऐसे आ रहा है किरण, ऐसे आ रहा है किरण, यू आ रहा है और यू जा रहा है, ऐसा थोड़ी आ रहा है किरण। किरण ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, एक ही समतल पे है। इस हाथ में किरण ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, अविलंब आपतन बिंदु पे अविलंब, किरण ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है आपतन बिंदु पर, जो उसको सहारा दिया हुआ है, जैसे कि किरण को सहारा देने वाला सरफेस होता है सहारा, किसी से सहारा देना, उसे ही समतल बोलते हैं। इसको समतल नहीं बोलते, बच्चे इसको समतल समझ जाते हैं, ये समतल नहीं है। ये जो दर्पण है ये समतल नहीं है, परावर्तक सतह को समतल नहीं बोला जाता है। इस व्हाइट बोर्ड को समतल बोला जाएगा जिसमें प्रकाश आपको दिख रही है रिफ्लेक्ट होते हुए, उसे समतल बोला जाएगा। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। पहला नियम आप समझ गए, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन बिंदु यहाँ, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण, इसे आप नाम दे सकते हैं, MOP, QR, इसको आप अपने ढंग से नाम दे सकते हैं, आपको जो मैंने नाम, SBQ, अपना ही नाम दे दीजिए। जैसे कि मेरा नाम शिवम है तो SHIVAM ऐसे मैं दे सकता हूँ नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां चेंज नहीं कीजिएगा, ए बराबर बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, गलत हो जाएगा। एंगल आई ही बोलते हैं इसको, एंगल आर ही बोलते हैं, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे का टॉपिक थोड़ा इससे अलग है, ये तो 10th तक का था टॉपिक, 10th में इतना टॉपिक है परावर्तन का। आगे इसका टॉपिक होगा गोलीय दर्पण का फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ेगा आपको, दर्पण पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पूरा इजी है, समतल दर्पण, इसमें प्रकाश आएगी जाएगी सारा कुछ होगा। और दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में ही दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण मतलब मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको पता होगा। समतल दर्पण मतलब पैरेलल मिरर। और आपको फिर गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से जो फॉर्मूला होता है वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जो कि बिहार बोर्ड में हायर मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैं आपको वो डेरिवेशन बताऊंगा, डेरिवेशन पूरा इजी रहेगा, आपको एकदम इतना अच्छा समझ में आएगा, डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा यहीं पे, और अभी याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको फिजिक्स समझ में आया होगा, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स होंगे तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल न्यू है तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। और
जहां तक मुझे यकीन है कि आपको याद हो गया होगा अच्छे से। और मैं अगले वीडियो में और भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा मैं थोड़ा इसको लंबा कर सकूं वीडियो को, क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज की कमी है, इसलिए मुझे बार बार लैपटॉप में ट्रांसफर करना पड़ता है सारा फाइल, वीडियोस वगैरह ये सब। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को कम से कम मिनिमम 50 मिनट्स का बना सकें, ताकि हम लोग टॉपिक बहुत जल्दी कवर कर सकें। ठीक है ना? तो अगली बार से मैं कोशिश करता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या कमी महसूस हुई, आपको क्या दिक्कत हुआ। आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।